हमारे विधानसभा में सड़क का क्षेत्र हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सभी में विकास हुआ है। बिल्डिंगें खड़ा हुआ, अस्पताल बना है, मगर टाइम पे एम्बुलेंस नहीं मिलता है, समय पे डॉक्टर नहीं रहता है। अगर 12 विधान सरकार पड़ेगा आपको डिलीवरी पेशेंट का तो नहीं होगा। ये कैसा विकास है? ये विकास थोड़ी है। हाँ, बिल्डिंग के लिए विकास है, बिल्डिंग के लिए विकास है, नाम पे विकास है, नाम का विकास है, छोटा सा बैठा हुआ उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं कोई सुनता नहीं ये बात। क्या बात आप जाते हैं भैया? आप जाते तो है नहीं, ये मालूम चलेगा। अभी जहाँ 22,000 का शिक्षक CBSE कोर्स करा रहा है, ठीक, 8,000 का शिक्षक ठीक, आपको गणित भी नहीं पढ़ा पा रहा है। खिचड़ी खिला के ठगने का काम हो रहा है। सिर्फ खिचड़ी नीतीश जी खिला रहे हैं, ड्रेस मिलता है, साइकिल मिलता है, कुछ नहीं कर अपने बेटा को पढ़ाते हैं CBSE बोर्ड से, और गरीब लोग को पढ़ाते हैं सरकारी स्कूल में। क्या सिस्टम आपका? बिहार सरकार के द्वारा बहुत अच्छे से सक्रिय ढंग से कार्य किया गया, लेकिन यहाँ के विधायक के निष्क्रियता के कारण यहाँ पर विकास दबा हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल। अभी हम एक शीर्षक लेके आए हैं विधानसभा के लिए कि योजना और विकास के क्षेत्र में कहाँ है काटी विधानसभा। इसी संदर्भ में कई जगहों पर हमने इसकी परिचर्चा की है। आज इस नए वर्ष में एक बार फिर परिचर्चा में लोगों के बीच हम आए हुए हैं और पूछते हैं ऐसे नौजवान से जो इस क्षेत्र के हैं, जो लोग इस क्षेत्र में हैं और इस क्षेत्र में देख रहे हैं कि योजनाएं क्या हुई और विकास क्या हुआ। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले नजरे आलम जी से कि क्या हुआ है आपके विधानसभा में, विकास क्या हुआ है। सबसे पहले ये बताइए कि क्या विकास हुआ है। हमारे विधानसभा में सड़क का क्षेत्र हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सभी में विकास हुआ है। कैसा विकास हुआ है? विकास हमारे यहाँ चौमुखी विकास हुआ है कांटी विधानसभा में, लेकिन हमारे पार्टी के विधायक नहीं होने के कारण, आरजेडी के विधायक होने के कारण उतना सक्रियता नहीं है। जो चीज़ होना चाहिए था कांटी में, जो निगरानी होना चाहिए था योजनाओं का, वो हमारे विधायक नहीं कर पा रहे। शिक्षा के क्षेत्र में क्या विकास हुआ है? शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन, जो स्कूल का जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही बेहतरीन बनाया गया है। आप कहीं से भी गुजरिएगा, अगर कांटी विधानसभा के रोड के किनारे से, तो कोई भी अगर चमकता हुआ बिल्डिंग आपको दिखेगा तो आप अनुमान लगा सकते हैं तो वो हमारा विद्यालय है। नहीं तो आप मान लीजिए कि आपके कथनानुसार मैंने मान लिया कि बहुत अच्छी बिल्डिंगें बन गई, बहुत कुछ हो गया, लेकिन क्या गुणवत्ता, शिक्षा में गुणवत्ता आया है? शिक्षा में गुणवत्ता के लिए नीतीश कुमार जी ने जो यानी शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको लाने के लिए अभी जो लगभग 5 लाख शिक्षकों की बहाली हुई है, उसको लाकर शिक्षा में सुधार के लिए काम किया जा रहा है। और भी फिर बहाली का वैकेंसी जो अभी आ रहा है तुरंत, इसमें और भी एक यानी 35,000 या 36,000 की बहाली सरकार के द्वारा की जा रही है। तो रोजगार के क्षेत्र में भी हमारा बिहार, रोजगार के क्षेत्र में ठीक है सब कुछ के। आपने कहा कि बिल्डिंगें बन गई, रोजगार मिला, शिक्षक के माध्यम से लोग शिक्षक बनने लगे, लेकिन आप ये बताइए कि बच्चे कितने ज्ञानी हो गए हैं? ना बच्चा जो पहले का जो था उसके बनिस्पत आज के तारीख में बच्चा में गुणवत्ता सरकार लाने का बहुत भरकम प्रयास कर रही है। शिक्षकों को अनुशासन लाने का शिक्षकों में भी अच्छा प्रयास कर रही है, और उसी प्रयास के तहत शिक्षा में भी सुधार हो रहा है। मैंने क्या सुधार हुआ है, कितना सुधार हुआ है? इंग्लिश को तो हटा दिया गया, इंग्लिश को हटा दिया गया है, लेकिन हमारे जो शिक्षा में सुधार की बात करते हैं आप कांटी का, तो अभी भी यहाँ से का जो अनुपात है मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन में ये बढ़ा है। जो पहले लोग 6% था यहाँ का यानी दर जो साल का अनुपात, वो आज जा कर के लगभग 75-80% हमारे यहाँ के बच्चे पास करते हैं मैट्रिक, इंटर में। नहीं, इससे बढ़िया अगर शिक्षा मिले तो इसके लिए जनता को क्या करना चाहिए, कैसे विधायक को लाना चाहिए? देखिए, जनता को ही इस पर काम करना है शिक्षा में सुधार के लिए। सरकार का जो काम है, जो यूनिट है, वो सरकार दे रही है, उसमें सरकार जो बना रही है निगरानी कमेटी या दुनिया, उसमें जा कर के गाँव के लोगों को, जो वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, उस पर उसको निगरानी रखना है कि हमारे बच्चा, टीचर जो है स्कूल में वो अच्छा शिक्षा दे रहा है, नहीं दे रहा है, उसका जो कंप्लेन करना है, नहीं करना है, वो गांव के लोगों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को देखनी चाहिए, ताकि और भी बेहतर इसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आ सके। अच्छा, आप कुछ बता सकते हैं शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में, क्या विकास हुआ है आपके विधानसभा में? हमारे विधानसभा में अभी 33 वार्ड का जो अभी स्वास्थ्य यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना है, ये एक मिसाल है, देख सकते हैं। जो कंस्ट्रक्शन से लेकर के और भी चीज़ों में, उसमें आपको पहले हमारे यहाँ मरवन प्रखंड में
स्वास्थ्य केंद्र था, अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया गया है सरकार के द्वारा। तो ये तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास हुआ है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास हुआ है, बिल्डिंगें खड़ी कर दी गई है ना, अस्पताल बनाया गया, आप इससे सहमत हैं? सहमत तो दिखाई दे रहा है कि बिल्डिंगें खड़ा हुआ अस्पताल बना है, हाँ। मगर टाइम पे एम्बुलेंस नहीं मिलता है, समय पे डॉक्टर नहीं रहता है। अगर 12 दिन रात सरकार पड़ेगा आपको डिलीवरी पेशेंट का तो नहीं होगा। ये कैसा विकास है? ये विकास थोड़ी है, हाँ, बिल्डिंग के लिए विकास है, बिल्डिंग के लिए विकास है, नाम पे विकास है, नाम का विकास है, छोटा सा बैठा हुआ उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं, कोई सुनता नहीं ये बात। क्या बात आप जाते हैं भैया, आप जाते तो है नहीं, ये मालूम चलेगा। अभी जहाँ तक अच्छा, ये जो जनता कह रही है इस पे, मैं जानता हूँ ना, जनता जो कह रही है, सरकार इस पर निगरानी कमेटी भी बना रही है, स्वास्थ्य कमेटी भी अभी काम बना रही है। और उसमें अब आप चाहिएगा कि अभी कंस्ट्रक्शन बना है, उसमें सारा सुविधा अभी उसके लिए डीएम के द्वारा निगरानी कमेटी बनाया गया था। एक मिनट, आपकी सरकार तो बहुत दिनों से है, करीब 3-4 टर्म हो गया सरकार का, तो अभी तक प्रयास नहीं है। हमारे यहाँ जो अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अभी बना है और उसका जो अपग्रेड किया गया है स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, तो अपग्रेडेशन का जो टाइम सीमा होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें यूनिट को लाना पड़ता है और उसको अभी तुरंत अभी लगभग उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ है। मंगल पांडे जी को आना था स्वास्थ्य मंत्री को उद्घाटन करने, जो अभी इसका उद्घाटन भी विधिवत तरीके से नहीं हुआ है। तो हमें उम्मीद है जब इसका विधिवत तरीके से काम हो जाएगा तो सारा चीज़ हो जाएगा। 60,000 का शिक्षक जो है वो गणित भी नहीं पढ़ा रहा है। गणित नहीं पढ़ा रहा है, इसका मतलब माने गणित उसको आता नहीं है या पढ़ा नहीं रहा है? ये मतलब कि आपको 50% ऐसा शिक्षक है जिसको 20 तक पढ़ाना याद नहीं। वो ठीक है, 20 तक पढ़ा नहीं याद है, पढ़ा रहा है कि नहीं ये समझिए। हाँ, 22,000 का शिक्षक वो CBSE कोर्स करा रहा है, ठीक, 60,000 का शिक्षक ठीक, आपको गणित भी नहीं पढ़ा पा रहा है। हाँ, खिला रहे, ठगने का काम हो रहा है। सिर्फ खिचड़ी नीतीश जी खिला रहे हैं, ड्रेस मिलता है, इसके साइकिल अलावा मिलता है, कुछ नहीं कर अपने रहे। बेटा को पढ़ाते हैं CBSE बोर्ड से और गरीब लोग का पढ़ाते हैं सरकारी स्कूल में। हाँ। क्या अब सिस्टम आपका है? अब बोलिए, जनता जवाब मांग रही है कि आप अपने बच्चों को CBSE में पढ़ाते हैं और गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं। गरीब की बात नहीं, नहीं, एक मिनट, जनता की बात हो रही है, जनता की बात हो रही है कि अगर आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं भेजते हैं? देखिए, सरकार जो सिस्टम लाई है, जो यानी शिक्षा में सुधार के लिए जो काम कर रही है, उसमें कहीं कोई कमी अब नहीं रह गया है। अब लोगों में कमी है कि अपने बच्चों को अगर स्कूल भेजते हैं तो बच्चा को अगर आप सरकारी जो गार्जियन जो अभिभावक अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं तो वहाँ जाते हैं निगरानी के लिए, और जब सरकारी स्कूल में भेजते हैं तो वहाँ नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे गार्जियन की भी कुछ कमी है। अगर वहाँ पे निगरानी रखा जाए तो सरकार जिसको 60,000 रुपया दे रही है तो अच्छा से अच्छा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए। एक बात हमको बताइए, आप भेजते हैं बच्चा को सरकारी स्कूल में? अपना बात कीजिए, दूसरा क्यों बात करते हैं भाई? अब अपना अच्छा, हाँ, ये बताइए कि आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं? जनता तो सही पूछ रही है। जनता बोलेगा भाई। देखिए, हमारा जो अभी बच्चा है वो अभी 3 साल का है, 4 साल का, तो वो अभी उसका एडमिशन के लायक नहीं है सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए 6 साल का 6 साल उसका मापदंड होता है। 6 साल के बाद में आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसलिए हमारा बच्चा, अच्छा, मान लिया कि आपके बच्चे नहीं जाते हैं, लेकिन सरकारी विद्यालय के जो शिक्षक हैं वो अपने बच्चों को अपने विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ाते? अच्छा, नहीं पढ़ाते हैं, उसके लिए सरकार बहुत सा उसको सख्ती अपना रही है कि वो किस तरीके से अच्छा से गुणवत्ता शिक्षा दे। लेकिन अगर उसमें नहीं दे रहा, उसके लिए सरकार हर स्कूल में निगरानी समिति होता है। निगरानी समिति का भी कुछ काम होता है कि उसको देख रेख करने के लिए निगरानी समिति जो यहाँ के जो लोकल यूनिट होते हैं, वार्ड मेंबर होते हैं। नजरे भाई चिड़िया चुग गई खेत, नहीं नजरे भाई चिड़िया चुग गई खेत फिर पछताए क्या होवत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जब सरकार चली जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा तो जनता झाल बजाएगी। ये आप क्या बोलते हैं उसको, यानी सपना देखने वाली बात नहीं है। आने वाला जो समय है उसमें भी एनडीए की सरकार आ रही है और भारी बहुमत फिर से एक बार नीतीश कुमार। कांटी से कैसे लोग को आने चाहिए? कांटी में परिवर्तन निश्चित होगा इस बार। हाँ। जो अभी वर्तमान है वो आने वाले समय में पूर्व लिखेंगे, ये हमारा दावा। क्या भैया, चूहे चिराग लगे अपने दिमाग से, या चूहे की गाड़ जल गई उसके, यार क्या फूल की बात करते हैं आप लोग? नहीं, कोई सिस्टम थोड़ी है। हाँ, छोड़े यार, बोलो बस सरकार गिरा दिया।
हाँ वही बात हम भी कर रहे हैं। हाँ वही बात हम भी कर रहे हैं कि विधायक यहाँ का परिवर्तन होगा। एक मिनट इन्हीं भी कुछ बोला। हाँ बोलिए 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 एक मिनट। हाँ बोलिए बोलिए। बिहार सरकार के द्वारा बहुत अच्छे से सक्रिय ढंग से कार्य किया गया, लेकिन यहाँ के विधायक के निष्क्रियता के कारण यहाँ पर विकास दबा हुआ। चाहे जो भी कुछ कर रहे, जिसके कारण आवाम में बहुत ही ज़्यादा असंतुष्टि का माहौल बना हुआ है। लेकिन सरकार के द्वारा जो भी कार्य किया गया उसमें चौमुखी विकास हुआ, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, चाहे जिस क्षेत्र में नहीं एक बात बताइए, जब माई समीकरण माई समीकरण था उस समय तो आप नहीं बोल रहे। समीकरण नहीं होता है, इंसानियत सबसे बड़ा समीकरण होता है। जात क्या होता है? जात क्या होता है? इंसानियत। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। सबको लगती है। मजहब नहीं सिखाता